नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी और क्या करती। पंडित बामदेव ब्रह्ममुहूर्त में ही तालाब पर स्नान करके वापस आ गए। गीली धोती और तौलिया आंगन में लगे कुंद के वृक्ष पर सूखने डाले और ठाकुर जी की पूजा के पात्र धोने लगे। पात्र साफ करते हुए वह कोई जाप भी कर रहे थे। ज्योति साफ करते हुए उसका एक कोना, टूटा हुआ कोना उनकी बाईं हथेली में चुभ गया। खून तो नहीं निकला, परंतु दर्द से एक चीख निकल गई। ज्योति पर गुस्सा आया, पर दूसरे ही क्षण वह जीवन के गुजरे हुए रास्तों पर कहीं दूर पीछे पहुंच गए। उमा की माँ के दहेज में आए थे ये पूजा के पात्र। आज लगभग 29-30 वर्ष हो गए हैं। एक धुंधला सा चित्र उनके मन से निकल कर बाहर आ गया। उमा की माँ का चित्र। वह चित्र कुछ तो समय के अंतराल में धुंधला हो गया था और कुछ बामदेव की अपनी दृष्टि में लगी हुई चिंता, उदासी के बारीक जालों के कारण जीवन के सफ़र के कितने सुहावने दिन थे वे। इस घर में उस एक जीव के कारण कितनी रौनक थी, कितना धन धान्य था। ये पूजा के पात्र वही साफ करती थी। उसको भी यही टूटी हुई नोक कई बार चुभी होगी, पर उसने कभी कहा नहीं। उनके पीछे वह अपनी इकलौती बेटी नन्ही उमा को छोड़कर नहीं गई होती तो पंडित बामदेव अपने यौवन के सूखे पड़ाव में यादों के दीपक जलाने के लिए नहीं बैठा रहता। आप संतप्त मन के साथ कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश की ओर जाकर गंगा के किनारे जीवन के शेष दिन व्यतीत कर लेता। पर उमा उस परलोकवासी देवी की धरोहर थी। जब तक वह किसी सुरक्षित हाथों में सौंप नहीं देता, तब तक यही कच्चा घर उसका हरिद्वार है, यही ऋषिकेश। बामदेव की नज़र तुलसी के चबूतरे पर पड़ी, जिसे पिछले दिनों उमा ने तुलसी पूजा के अवसर पर रंगों के साथ चित्रित किया था। रंग बिरंगी चुन्नियों की झाड़ियाँ लगाई थी। पूरे घर में उस चबूतरे के कारण जैसे एक नई चमक आ गई थी। इस तुलसी के साथ भी इस घर की बहुत सी कोमल यादें बंधी है। बामदेव जी ने एक ठंड सांस ली और उनकी दृष्टि स्वयं ही दालान में चारपाई पर सोई हुई अपनी बेटी पर पड़ी। रजाई एक ओर गिरी हुई थी। उमा गहरी नींद में सोई थी। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उसकी माँ पर गई थी। अंग अंग पर उसी तरह सुडैल और गोरा। बामदेव जी ने दृष्टि हटा ली और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते हुए पूजा के पात्र धोने लगे। पूजा के पात्र धोकर वह ठाकुर जी की चौकी के पास बैठ गए और पूजा करने लगे। घंटी की ध्वनि सुनकर उमा ने आंखें खोली, करवट ली, पीठ के नीचे आई हुई कमीज ठीक की और बिखरे हुए बालों को उंगलियों के साथ सहेज कर चारपाई पर बैठ गई। उसने दोनों हथेलियों को मल कर खोला, उनकी ओर नज़र जमा कर देखा। फिर उन हथेलियों को उसने अपनी उन्नीदी आँखों पर धीरे धीरे फेरा। उसे सुख की अनुभूति हुई। गांव में इन आँखों की बड़ी चर्चा थी, विशेष रूप से उसकी सहेलियों में। शाह जी की विधवा बहू ने एक दिन उसको कहा, उमा, इतनी सुंदरता भी मर जानी कई बार संबंधियों में वैमनस्य का कारण बन जाती है। तुम्हारी आंखें परमात्मा ने कितने प्रेम से बनाई होगी। तुम गलती से बेचारे इस पिता के घर में पैदा हो गई। तुम्हारा स्थान तो कहाँ हीरे मोती वाली धरती पर था।
गांव की नाइन कहने लगी, बुआ, सिर तो मैंने भी बहुत गुथे हैं, पर तुम्हारे बालों के आगे सभी महिलाओं के बाल जैसे शर्म महसूस करते हैं। मेरी उंगलियां इस प्रकार के बालों की चोटी बनाने के लिए तरसती है। विवाह पर देखना मेरी कारीगरी। इन बातों में सच्चाई कुछ ऐसे ही थी, परंतु पिता पंडित जी को अपनी बेटी के स्वभाव से न जाने क्यों एक अजीब सा डर बना रहता। रामायण महाभारत पढ़कर उमा के मन में नई नई जानकारियां प्राप्त करने की उत्सुकता जागी। यह सब सुनकर वामदेव बड़े विस्मय से उसकी ओर देखकर कहते हैं, बेटी, कौरव और पांडव हमारे देवता के समान हैं। उनके बारे में तुम्हारा इस प्रकार का प्रश्न करना उचित नहीं। उमा ने महाभारत पढ़कर पूछा, द्रौपदी के 5 पति थे। पुरुष भी तो 3-3, 4-4 विवाह करते हैं। फिर महिलाओं के बारे में यह बात लोगों को विचित्र क्यों लगती है? पांडवों की माँ कुंती के भी तो 5 थे, 4 देवता और 1 पांडु बेचारा। वामदेव जी ने अपना सिर दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर कहा, बेटी, ये पुराण पोथिया है। वह वक्त और था। समय समय के रीति रिवाज होते हैं। देवताओं की बातें मनुष्य की समझ में कैसे आए? फिर इन पोथियों की आज इतनी मान्यता क्यों है? मनुष्य वही बात क्यों पढ़ता है जिसकी उसे समझ नहीं आती? फिर मानव क्या पढ़े बेटी? अपना वर्तमान पढ़ने के लिए उसके सामने पड़ा है, फिर भी वह भूतकाल में न जाने क्यों पहुंच जाता है। जिस समय में वह जी रहा है उसके साथ पहचान क्यों नहीं करता? वामदेव सोचते हुए कहीं शून्य में जाकर बिखर गए। पिताजी, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ। बिन्ना और घड़ा लेकर वह झटपट बाहर निकल गई। वामदेव जी पूजा करने के लिए बैठे थे, परंतु उनका मन चिंता और यादों के पंखों पर ना जाने कौन से आसमान में उड़ रहा था। अपनी उमा के लिए कहीं रिश्ता ढूंढने की चिंता पंडित वामदेव का पीछा नहीं छोड़ रही थी, पर उनका शरीर दौड़ धूप करके थक जाता। तब मन दौड़ने लगता। वह अक्सर सोचती, संयोग बड़े प्रबल होते हैं। मेरी बेटी के लिए भी कहीं संयोग तो बने भी होंगे, पर पता कैसे लगे कि इसका जीवन साथी कहाँ इसकी इंतज़ार कर रहा है। होगा तो ज़रूर ही। वामदेव जी को याद आया, उमा को यजमान के घर में नित्य प्रति पका हुआ भोजन लेकर आना अब अच्छा नहीं लगता। इतनी स्वाभिमानी लड़का हमारे घर न जाने कैसे पैदा हो गया। स्वाभिमानी लड़की हमारे घर न जाने कैसा पैदा हो गई। कह रही थी, इससे तो कुछ भीख मांगना अच्छा है पिताजी। लोगों के घर का दान खाकर जिसका पालन पोषण होगा, उसमें स्वाभिमान कहाँ से आएगा? मैं मानता हूँ इस कलयुग में दान लेना ठीक नहीं, पर घर का गुजारा कैसे होगा? कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, नौकरी चाकरी नहीं, काम धंधा नहीं, कोई साहूकारी नहीं। अगर हम लोग शास्त्र ग्रंथों का त्याग करके पूजा पाठ भुलाकर मेहनत मजदूरी करके धन कमाने लगे तो इस सनातन परंपरा का क्या बनेगा? वामदेव को याद आया कि सनातन परंपरा का नाम लेते ही उमा की आंखों में क्रोध की लाली भर जाती है और उसकी आवाज़ में तीखा व्यंग आ जाता है। पिताजी, संपूर्ण देश में इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की चिंता आपके जैसे लाचार और हठी लोग पर ही आ पड़ी है। इस सनातन परंपरा की ममता ने इस घर में कभी खुशी की लहर नहीं आने दी। कच्चे घर की हालत देख रहे हो। मनुष्य योनि इस प्रकार नष्ट करने के लिए नहीं है पिताजी। वस्त्र, रोटी और विश्वास से बना हुआ घर, ये 3 वस्तुएं भी सनातन परंपरा नहीं दे सकती। उसे बंदरिया के मरे हुए बच्चों की भांति कोई कितनी देर हृदय में लगाकर घूमता
रहेगा। मैं तो लड़की हूँ, कल किसी दूसरे घर चली जाऊँगी, परंतु इस घर में और बच्चे होंगे तो उनको भी आप यजमान के घर का नित्य प्रति पका हुआ भोजन और दान खिला खिला पिलाकर उनके कोमल कंधों पर इसी विफल परंपरा के गट्ठर का भार रख देंगे। शुक्र है ऐसे पाप को देखने का अवसर नहीं मिला। पूजा समाप्त करके, या यूँ कहो पूजा की रस्म अदा करके, वामदेव उमा की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी आंखों के सामने कई ज्वलंत प्रश्न तिरमिराने लगे। उमा इस प्रकार की बातें क्यों सोचती है? ये संस्कार उसे कहाँ से मिले हैं? यह सनातन परंपरा सचमुच में एक भ्रम है। धन की माया और संसार के ये सुख साधन, क्या ये सभी वस्तुएं धर्म क्रम से भी बड़ी है? वो पुराना समय क्या इतना बदल गया है? पुराने आदर्श, आस्था, विश्वास सब कुछ लोगों में कम होता जा रहा है। इस लड़की के हाथ पीले हो जाए तो मैं यहाँ 2 दिन भी नहीं रहूँगा। इसकी माँ इसके दहेज के लिए कुछ सामान बना गई है। उसके अपने आभूषण और वस्त्र भी वैसे ही पड़े हैं। गांव वालों की सहायता से दावत का प्रबंध भी हो जाएगा। मुझे अधिक धन किसी काम में लगाना है, पर कोई रिश्ता तो मिले। मुझे अच्छे घर के लोग उमा की तरह हमें भी भूखा मांगने वाला समझ कर हाँ नहीं करते। हम भी कुल गोत्र देखे बिना रिश्ता नहीं कर सकते। ईश्वर ही मेरे यह चिंता को दूर करे, तभी ठीक है। ये हलाहल पीने वाले शंकर प्रभु, मेरे कलेजे में जलन पैदा करने वाला चिंता का यह विष किसी प्रकार दूर करो। वामदेव जी को एक दिन की बात याद आ गई। उस दिन उन्होंने उमा को तुलसी रामायण में सीता स्वयंवर का प्रसंग सुनाया था। उमा ने रात को चारपाई पर लेटते हुए उनको कहा पिताजी, क्या है बेटी? हम लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए रिश्ता नहीं मिलता। माता पिता बेचारे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। जिनको मिलता है वे शर्तें भी कितनी विचित्र लगाते हैं। राजा जनक की वशियु का पुराना धनुष तोड़ने वाले शर्त अगर रावण पूरी कर लेता तो? कैसे पूरी कर लेता बेटी? शक्तियों के बल पर पिताजी। कैलाश पर्वत को उठाकर लाने वाला ब्राह्मण के लिए कितना भारी था वह। वैसे क्या पता कई स्थानों पर रावण ने धनुष तोड़े भी हो। बेटी वालों की यह मूर्खता से भरी मनमानी बेचारी लड़की के लिए लाचारी की कैद बन जाती होगी। वैसे नाम रखते हैं, स्वयंवर और शर्तें लगाते हैं अपनी इच्छा से। लड़कियों को कौन पूछता था? आप कहते हो तो वह समय बड़ा पवित्र और धर्मयुक्त था। महाभारत में भी वही बात हुई। कर्ण मछली पर निशाना लगाने आया तो शोर ही शोर मच गया। कुंती ने उसको नदी में बहाया ना होता तो बेचारे का इतना निरादर क्यों होता? शर्त पूरी करने में जात गोत्र कहाँ से आ घुसा पिताजी? वामदेव ने बात सुनकर परेशान हो जाते। कितना विचित्र ढंग है इसका सोचने का। वह हैरान थे, उमा ने आज इतना समय क्यों लगाया। बैठे बैठे व्याकुल होने लगे और उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। उमा घड़ा भरकर उठाने ही लगी कि चौधरी की गंगा देई और तालाब वाले केसर की बुआ दोनों आ पहुंची। न जाने दोनों में क्या बात हो रही थी कि उमा को देखते ही दोनों के जीभ बाहर निकल आई और दोनों चुप हो गई। गंगा देई ने समीप आकर झूठी हमदर्दी प्रकट करते हुए पूछा, बेटी सुना है पंडित जी तुम्हारे लिए कहीं रिश्ता पक्का कर आए हैं। परमात्मा सुखी रखे। हमें तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। परमात्मा स्वर्ग में उसको अपने पास स्थान दे। वह जितनी चतुर और समझदार थी
उतना ही रूप सौंदर्य भी थी। परमात्मा ने उसको दिया था। बेचारी आज जिंदा होती तो देखते यह मंगल कार्य कैसे संभालती। पंडित बामदेव परेशान हैं। उनको विवाह आदि कार्यों के लाभ हानि का क्या पता। विवाह ढूंढने के लिए भी बेचारे को इतनी कठिनाई हुई। सुना है चौगान वाले गंगोत्र में स्वयं बामदेव जी के पास आकर रिश्ता मांगा। केसर की बुआ ने अक्षर चबा चबा कर कहा, मांगा तो था, परंतु बड़े दुष्ट मंगोत्रे ने रखेल जो रखी थी। पंडित अपनी बेटी को उनके घर क्यों देता। निसंदेह लड़का उम्र के हिसाब से बराबर है, वैसे भी 10-12 कक्षाएं पढ़ा है। पर पंडित जी ने 2 टूक उत्तर दे दिया, मैं कंजड़ों के घर बेटी नहीं दूंगा। गंगा देवी ने केसर की बुआ के मुख से निकले हुए उस सूत्र की जैसे व्याख्या की। अब कहाँ किया रिश्ता। पंडित जी ने बुआ की आंखों में इशारा करते हुए गंगी ने पूछा। सुना है दूसरे क्षेत्र के गांव वाले देबू पंडित के घर में। ऐ बिटिया, देबू का कोई लड़का भी है क्या। उसकी पत्नी के देहांत को 4-5 वर्ष तो हो गए होंगे। बुआ ने दाई गाल पर उंगली चुभाकर बड़ी मासूमियत से पूछा। बूढ़ियों के चरित्र नाटक को देखने के बाद उमा घड़ा कमर पर रखकर घर की ओर चल दी। उसको चलती हुई देखकर गंगा ने जरा जोर से कहा, कभी देखा सुना तो नहीं बुआ, पर बेचारे देबू कौन सा बूढ़ा हो गया है। क्या विचार कर रही हो बुआ, क्या आयु दोगी देबू की। उमा ने इससे आगे कुछ नहीं सुना। वह चलती हुई गली में ओझल हो गई। दोनों प्रधान औरतों ने खोपले मुख से ठहाका लगाया। उसी समय उन्होंने सुना कि जैसे गली में कोई गिर गया है। घड़ा टूटने की आवाज़ सुनकर उन्होंने फिर एक दूसरे की ओर देखा और एक बार फिर उनका ठहाका निकल गया। गंगा देवी की नज़र तालाब के ऊपर की सीढ़ी पर पड़ी। उसने वहाँ बिन्ना गिरा हुआ देखा। बोली, लगता है उमा छोड़ गई है। केसर की बुआ बोली, स्वयं दूसरा घड़ा लेकर आएगी तो ले जाएगी। वैसे इस लड़की की शक्ल सूरत सब माँ पर गई है। मरे हुए की बदनामी नहीं करनी चाहिए, पर थी वह वास्तव में कुछ तेज। बात उससे भी सहन नहीं होती तो रूप सौंदर्य का उसे भी बड़ा अभिमान था। गंगा देवी बोली, वैसे बुआ जी लाख कहो, चतुर और समझदार बहुत थी। सिलाई बुनाई में यह लड़की कौन सी कम है, पर बातों में माँ से भी 1.25 गुना है। नैन नक्श तो देखो, और बाप तुला है। चंबा की कली को पुरानी समाधि पर अर्पण करने। कहाँ देबू, कहाँ यह कोमल कली। क्या करे बामदेव बेचारा, वह पुराने ज़माने का भला व्यक्ति है। दूसरी बात यह है कि कंगाल के घर कोई व्यक्ति लड़की की शादी करे भी तो कैसे। आज लोग खानदान नहीं देखते, वह लड़के की कीमत मांगते हैं, वह भी सोने चांदी में। बामदेव के पास इस प्रकार का लड़का खरीदने का। आने वाले फागुन महीने में बामदेव के घर सफ़ेद रंग की मिट्टी से सफ़ेदी हुई। अंदर बाहर मिट्टी गोबर से घर में लेप हो गया। विवाह जुड़ गया। देबू पंडित शादी करने आ गया था। उपटन लगाकर स्नान करने वाले दिन गांव की औरतों ने सुहाग के गीत गाए। उमा के पिता बेटी से नज़र मिलाने में झिझक रहे थे। महिलाओं में कौतूहल था कि शायद उमा दहाड़ मार कर रोए चिल्लाए, खाना पीना छोड़ दे, या संभवतः कुछ और हानि पहुंचाने वाले नाटक करे। यह देखकर सब लोग चकित हुए, क्योंकि उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सारा काम काज ठीक ठाक चलता रहा। बारात आ गई। लग्न मुहूर्त के अनुसार अंदर और बाहर बेदी में फेरे भी हुए। उमा ससुराल चली गई। उसने विलाप प्रक्रिया और गले मिलने की रस्म भी अदा नहीं की।
महिलाएं उसे कहकर और समझाकर निराश हो गई। वहां पहुंचकर वह पालकी से निकली। साथ गई काम वाली महिला ने उसके दुपट्टे को ठीक करके उसे आलिंगन करते हुए सहारा देना चाहा। उसने धीरे से उसकी बाहों को घेरे को खोलकर उसकी ओर देखा और बोली, धन्नो, जिसने लावा फेरे स्वयं ले लिए हों, उसे बाजुओं के सहारे की आवश्यकता नहीं। अपने घर भी भला कोई इस प्रकार के सहारे ढूंढता है। देवू पंडित का घर बहुत बड़ा था। बड़ा दालान गांव की लड़कियों और बहुओं से भरा था। उमा धीरे धीरे आकर उनके बीच में बैठ गई। एक चंचल लड़की ने उसका घूंघट उठा दिया। एकदम सारे हंसी ठहाके रुक गए। महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। कुछ दूरी पर बैठी हुई एक जवान औरत ने पास बैठी हुई उम्र से बड़ी महिला को थोड़ा धक्का देते हुए धीरे से कहा, बूढ़े का भाग है तो देखो मौसी, वाह, लड़की की सुंदरता तो देखो, अंग प्रत्यंग जैसे सोच सोच कर बनाया हो। फूलों के बगीचे में क्रीड़ा करने योग यह चांदनी इस शमशान घाट पर बिखर गई है। इसकी इच्छा के विरुद्ध इसे कहाँ फेंक दिया है परमात्मा ने। यह कैसा मेल है मौसी, कैसे कटेगी यहाँ इनकी गर्म जवानी। ओह, मरने लायक। इससे तो अपनी विधवा बेटी से शादी कर लेता। इसके पिता भी कोई कसाई है, सुना है बड़े शास्त्रों का ज्ञाता है। चलो उठो मौसी, मुझसे यहाँ नहीं बैठा जाता। खुसुर फुसुर सुनकर दूसरी महिलाएं भी इस ओर देखने लगी, परंतु वे दोनों उठकर बाहर की ओर निकल गई। अगले दिन दूसरे फेरे की रस्म देवू ने वहीं पर पूरी की। काम वाली और नाइन सुबह विदा लेने के लिए उमा के पास आई। उमा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और बोली, अच्छा धन्नो, जा रही हो तुम, जाओ। अपने अपने लाग ले लिए न तुमने। दोनों महिलाएं चकित रह गई। दोनों शर्म महसूस कर रही थी। उमा के चरण स्पर्श किए और चली गई। रात हुई। उमा की सुहाग रात थी आज। वह प्रसन्न लग रही थी। उसने सुबह भी और रात को भी संतुष्ट होकर खाया पिया। दीवान खाने गई। वहाँ 2 पलंग बिछे थे। वह दोनों पलंगों के बीच खजूर के पत्तों से बनी चटाई पर बैठ गई। कमरे में एक नई लालटेन जल रही थी। अगरबत्तियों की सुगंध बिखरी हुई थी। देवू पंडित के पलंग के तकिए के पास मोतियों के फूल का हार रखा था। दीवार पर नए कैलेंडर लटके हुए थे। दीवान खाने के बाहर जूतों की आवाज़ सुनाई दी। देवू पंडित धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने सफ़ेद टस्सर की कमीज़ और बारीक नई धोती पहनी थी। उनका मुंह थोड़ा लंबा था, नाक उससे मेल खाता था, पर आंखें थोड़ी छोटी और गोल होने के कारण कुछ कांतिहीन लग रही थी। माथे पर टीका लगा था। दाईं कलाई पर लाल धागा बंधा था। कानों में सोने की नत्तियाँ चमक रही थी। उनके आने से कमरे में खुशबू फैल गई। इस खुशबू से उमा का सांस घुटने लगा। देवू पंडित उमा के पास आकर अपने पलंग पर बैठ गया। उमा अपने पाँव की उंगलियों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। उसने न ऊपर देखा और न ही घूंघट निकाला। उमा, देवू पंडित ने पुकारा। जी। नीचे क्यों बैठी हो, पलंग पर बैठो। हुक्म था या खुशामद? सुनकर उमा को हंसी आने लगी। उसने होंठ काट कर हंसी को रोक लिया। उमा, मैं क्या कह रही हूँ, उठो, पलंग पर बैठो। पंडित जी की आवाज़ कांपती हुई लगी। पलंग पर बैठूं? अगर दोबारा उठना ना पड़े तो बैठती हूँ। उमा ने पाँव के छनकते गहने की तरह फुनफुनाते स्वर में कहा। देवू पंडित बात नहीं समझे। उनको इस बात से और घबराहट हुई। पलंग में उठना क्यों पड़ेगा? पलंग से उठना क्यों पड़ेगा? उन्होंने प्रयत्न किया कि बात उनकी समझ में आ जाए,
अंत में वह सहमे हुए बोले, उठना क्यों पड़ेगा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। यह घर तुम्हारा है, आज से तुम इसकी स्वामिनी हो, तुम्हें कौन उठा सकता है? उमा कुछ देर चुप रही, अपने पाँव की मध्यस्थ उंगली के गुलाबी नाखून पर हाथ में लिए हुआ तिनका घुमाती रही। अचानक नजरें झुकाकर बोली, जिस बात को पिताजी ने छिपा कर रखा था वह मैं नहीं रखना चाहती। उनको अपने गले में पड़ी हुई चक्की उतारने की चिंता थी। वह उन्होंने उतार दी। लड़की लड़कों के रिश्ते के समय सैकड़ों बातें का छिपाव होता है, इसमें माता पिता का भी क्या दोष? वे बेचारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की जल्दी में होते हैं। यहाँ तक कि मामला आप और उनके बीच था। अब आगे का सफ़र मेरा और आपका है। हमारा संबंध भी और तरह का है। इस रिश्ते में भेद रखना उचित नहीं। देवू पंडित पहले ही घबराए हुए थे। उमा का रंग रूप देखकर उनकी हालत इस कायर कृपण वाली थी जिसे स्वप्न में भी सोने की मोहरों की गागर देखकर खुशी कम और डर अधिक लगता है कि कितना धन उसके पास कैसे टिका रहेगा। देवू पंडित ने उमा के चमकते हुए लौंग की ओर इशारा और देखकर पूछा, क्या बात है? वामदेव जी ने मुझसे कोई भी बात छिपाई है? उमा ने देवू पंडित के चेहरे को देखा, गंभीर होकर बोली, बातें दो है, एक नहीं। पहली तो यह कि विवाह के अवसर पर न जाने कैसे सबको गलती लगी। लावा फेरे 7 की जगह 6 ही हुए थे। मैं गिन रही थी। आपका पंडित न जाने क्यों इतनी जल्दी में था। उसने कहा कि 7 पूरे हो गए। मैं कैसे कहती? वैसे बाल बुद्धि में मैंने सोचा 6 और 7 में अंतर ही क्या है। पिताजी भी कुछ जल्दी में थे। वह कुछ भी नहीं बोले। वह क्यों? देवू पंडित ने सांस रोककर पूछा। इसलिए कि मंगल कार्य पूरा हो जाए। उनको डर था कि लावा फेरे पूरे होने से पहले कहीं बात न खुल जाए। क्या बात न खुल जाए? देवू की आवाज़ में लग रहा था कि उनका गला सूख रहा था। यही कि यह मेरी दूसरी शादी है, जैसे कि आपकी। दूसरी? देवू पंडित ने अपनी गोल मटोल आंखों को जितना हो सकता था क्रोध प्रदर्शित करते हुए पूछा। उनको स्वयं लगा कि उनकी आवाज़ इतनी ऊंची और तेज़ नहीं होनी चाहिए। जी, यही बात थी। आपकी भी दूसरी है? वैसे आपके तो दोनों विवाह सच्चे हैं। मेरा पहला तो केवल शास्त्रों की रस्म मात्र था। उमा ने देखा देवू पंडित अपने पलंग पर जहाँ बैठे थे वहाँ से सरकते हुए धीरे धीरे दूर चले गए और उमा की ओर घूर घूर कर देखने लगे। उमा ने कहा, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो। कटरा में वैष्णो देवी के भवन में भेंट चढ़ने वाले नारियल न जाने कितनी बार चढ़ते उतरते और बिकते हैं। जब तक उनको कोई चखे नहीं वे पवित्र हैं। क्या यह झूठ है? देवू पंडित ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे भी कुछ कुछ याद है। मैं 7-8 वर्ष की थी। पिताजी मुझे लेकर पूर्वमंडल चतुर्दशी का स्नान करने गए। वहाँ निचले प्रदेश का एक धनाढ़ ब्राह्मण आया था। संयोग की बात है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई यह मुझे पता नहीं। शास्त्रों में कहीं लिखा है कि कुंवारे और निसंतान गृहस्थी की सद्गति नहीं होती। उसकी इच्छा थी कि वह कोई ऐसा मेल बन जाए, कोई सुपात्र ब्राह्मण 1000-2000 लेकर उसकी शादी कहीं करवा दे। वह भी चुपचाप, लड़का बेशक रहे अपने माता पिता के पास, न किसी को पता चले और न कहीं चर्चा हो। पिताजी को उस पर दया आ गई। मैं उनके साथ थी। उन्होंने रुपये लिए या नहीं मुझे पता नहीं, पर पूर्वमंडल से आगे मानसर की ओर सर्दियों में उन्होंने धनाढ़ ब्राह्मण से शास्त्र मंत्रों की विधि अनुसार मेरा विवाह करवा दिया। वह बेचारा नरक के डर से मुक्त होकर
पुरमंडल की महिमा का गुणगान करता हुआ अपने देश चला गया। हम भी दूसरे तीसरे दिन अपने गांव वापस आ गए। पिताजी लंबे समय तक चिंता में रहे कि मैं बचकानी हरकत करके यह बात किसी से कह न दूं। कहती भी किससे? बेचारी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। पिताजी मुझे खिलौने देने के स्थान पर कथाएं सुनाते, रामायण का पाठ करते, महाभारत सुनाते। मैं पढ़ने लिखने लायक थी। उन्होंने मेरी रुचि को इस ओर लाने का प्रयास किया। वह कच्ची उम्र की बात थी। मुझे भी सब भूल गया। फिर मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो पता चला कि मन का सच्चा प्रेम ही वास्तविक वस्तु है। शादी विवाह भी कई बार कच्चे बंधन हो जाते हैं। राधा और कृष्ण को ही देख लो। मीराबाई की कहानी भी आपने सुनी होगी। द्रौपदी और कुंती ने भी आदर सत्कार से गृहस्थी चलाई। इस बात का गांव में किसी को पता नहीं चला। आपके साथ रिश्ते की बात चली तो मैंने समझा कि पिताजी बड़े समझदार हैं। आपको भी अभाव था, उनको भी ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है यह कार्य धर्म पुण्य से हुआ है। वैसे पिताजी को रुपयों की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। देवू पंडित ने यह बात सुनी या नहीं, उनकी आत्मा थर थर काँप रही थी। राम राम करते हुए उठने लगे तो उमा ने उनकी बाजू पकड़ ली। देवू पंडित रुआसी आवाज़ में कहने लगे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक झटके से उन्होंने बाजू छुड़ाने के लिए जोर लगाया तो फिर उमा भी थोड़ी ऊपर उठ गई। बाजू छूट गई और देवू पंडित धक्के के सामने खंभे से जा लगे। उमा ने कहा, बात तो सुनो, अब शोर मचाने से क्या लाभ? लोग सुनेंगे तो कहेंगे लोगों के सिर राख पड़े। बामू पंडित ने मेरा धर्म नष्ट किया है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। बेचारा देवू रुआसा हो गया। उनको अब कहोगे क्या? उमा मन ही मन हंस रही थी। उसको मैं कच्चा नहीं खा जाऊंगा, उसका घर नहीं जला दूंगा। उसका गला दबाकर देवू के जबड़े भीज गए। यह सोचो मेरा क्या बनेगा। उमा ने मिन्नत की, तुम भी उसी का शोक प्रकट करना। देवू का धर्म भ्रष्ट करने के इस पाप का फल उसे अवश्य मिलेगा। दूसरे दिन पंडित बामदेव ने देखा उमा चुपचाप आकर उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने चकित होकर पूछा, अकेली? मुहूर्त तो परसों आने का था बेटी। परसों तक कौन इंतजार करे बाबू। यही कहानी थी उमा की, जो अपने पिताजी के घर वापस आ जाती है। और क्या करती। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।